हूल दिवस, क्रांति दिवस, स्वतंत्रता आंदोलन के काल में सर्वप्रथम हमारे संथालों के भोगनाई में 1000 की संख्या में जो संथाल खड़े थे और अंग्रेजों के अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज की, और उसी और जिन लोगों को बाद में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, उन अमर शहीदों को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं, उनके प्रति उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं कि जिस तरह से बंगाल प्रोविंस में पहले हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था, वहां के हवाई अड्डा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा जो नारा लगाए थे, उसके बाद हमारा उड़ीसा अलग हुआ तो वहां बिजू पटनायक के नाम से वो हवाई अड्डा का निर्माण हुआ। फिर पुनः हमारे बगल में राउरकेला से आगे झारखंड में वीर सुरेंद्र चौय के नाम से हुआ। हमारा बिहार अलग हुआ तो वहां हमारे जयप्रकाश भाई पटेल के, जयप्रकाश नारायण के नाम से संपूर्ण क्रांति जिन्होंने शुरुआत की थी, जयप्रकाश नारायण के नाम से हवाई अड्डा का नामकरण हुआ। हमारा रांची हवाई अड्डा हमारे यहाँ के महान सपूत क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के नाम से हुआ। हमारा एक हवाई अड्डा जो भी देवघर बना हुआ है, हम मांग करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री से कि संथाल के विद्रोहियों के सम्मान के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज उठाई थी, जल जंगल जमन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। चूंकि अभी तक आप देखेंगे कि हमारे पहले 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, हमारा राजीव गांधी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर हवाई अड्डा, केम्पे गौड़ा के नाम पर हवाई अड्डा है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम पर हवाई अड्डा, सब जगह महान विभूतियों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ऐसे महापुरुषों के नाम पर हवाई अड्डा का नामकरण हुआ है। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांग है कि देवघर हवाई अड्डा का नाम भी सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नाम से किया जाए। दूसरी बात है कि अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता ने वक्फ बोर्ड के संबंध में कुछ बातें कही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लोकसभा में मात्र 24 माइनॉरिटी के विधायक, एमपी 24 एमपी हैं, लेकिन जब बहस हुआ, सारी बातें हुई हाउस के अंदर, तो 232 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना मत प्रदान किया। बीजेपी जो है एक इस बिल को लेकर मतभेद पैदा करना चाहती है, आपस में बांटना चाहती है भाई भाई को, और नफरत फैलाना चाहती है। ये जो मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानून और संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का एक हथियार है। यह बिल संविधान पर हमला है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदाय कर भी यह आंच आएगी और संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। इस तरह से आप देखेंगे कि बराबर इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें भाजपा के लोगों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के किया जा रहा है। मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों से बात करने के लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री शाहजादा अनवर से अपना वक्तव्य रखने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। उपस्थित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी ने वक्फ मामलों के साथ ही दूसरे जो महत्वपूर्ण विषय
आज के थे उस मामले में भी अपने विचारों को रखा और निश्चित तौर पर उस पर अपना बात रखना जरूरी था, क्योंकि आज हूल दिवस है। लेकिन मूल रूप से आपको मालूम है कि आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम लोग केंद्रित कर रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।